तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लकस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के बारे में। तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस वजह से लग रहा है कि आने वाले दिनों में शायद एचडीएफसी बैंक में काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी आ सकती है। क्या है वो डिटेल में बात करेंगे, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। चलिए करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़, और जो बीएससी पे ऑफिशियल पीडीएफ जो अपलोड होती है क्वार्टरली रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अगर मैं बात करूँ इसके शेयर प्राइस की, तो 1.47% की तेज़ी हमें देखने के लिए मिली थी यहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, जो 16 अगस्त के पे देखने के लिए मिली थी। 1631.50 पे ये जो शेयर है वो ट्रेड कर रहा है और पिछले एक महीने से काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल ये शेयर जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। थोड़ा टेक्निकल चार्ट्स को पहले समझते हैं, फिर न्यूज़ के बारे में बाद में बात करेंगे। मैं हाल ही में जब एच डी एफ सी बैंक के बारे में वीडियो बना रहा हूँ तो मैं टेक्निकल चार्ट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ, क्योंकि लेवल्स ये अभी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिकली अभी देखा जाए तो मैंने कहा था कि 50 डे मूविंग एवरेज को ये सस्टेन नहीं कर पाया, एक बड़ी रेड कैंडल देखने के लिए मिली थी। तब मैंने यहाँ पे कहा था कि अगर 2 से 3 कैंडल के अंदर अंदर अगर ये अपने 52 मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है, यानी रिटेस्ट करता है, तो यहाँ पे एक अच्छा कमबैक हो सकता है और जल्द से जल्द हमारे ऊपर के टारगेट जो लाइक 1665 और 1743 1800 का जो लेवल है वो जल्द से जल्द अचीव हो सकते हैं। पर अगर ऐसा नहीं हुआ और ये जो रेड कैंडल हमें देखने के लिए मिली वो अगर गिरती है, तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 1537.87 तक था। पर हमारा पहला जो यहाँ पे एक अनुमान था वो यहाँ पे सक्सेस होते हुए देखने के लिए मिला। पहला दिन बनी एक डोजी, दूसरे दिन जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था 1.6% के आसपास की तेजी देखने के लिए मिली और अब जो है एकदम 50 डे मूविंग एवरेज के टिप पर ये जो शेयर है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो अब जो है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हमारे लिए अपसाइड टारगेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजिली अचीवेबल हो सकते हैं। पहला जो टारगेट हमारा होगा वो 1665 का होगा, जो एक पिविट रेजिस्टेंस का काम करेगा। ऐसा हो सकता है कि 2 से 3 सेशन जो है वो इसी के पास देखने के लिए मिले और उसके बाद एक अचानक से एक बड़ा बूम आ सकता है और सीधा नेक्स्ट टारगेट 1743.82 पे देखने के लिए मिल सकता है। वहाँ पे थोड़े दिनों तक यहाँ पे ये रजिस्ट कर सकता है और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा 1800, जो एक ऐसा टारगेट है जब एचडीएफसी बैंक पहली बार 1800 का मार्क टच किया था उसमें इतनी गिरावट देखने के लिए मिली कि ये शेयर 1800 से सीधा 1600 रुपीज़ के आसपास आ गया था। और उसके बाद हर बार जब ये कोशिश करता है तो 1660 के लेवल के बाद वापस से गिरावट होकर वो 16 में आ रहा है। लगभग 1600 से लेकर 1660 के बीच में ये शेयर काफ़ी दिनों से ट्रेड कर रहा है। तो इस बार उम्मीद है कि ये जो 1660 का जो एक रेजिस्टेंस है 1665 का, उसे ये पार कर ले और हमारा नेक्स्ट टारगेट जो 1743 है वो अचीव हो और उसमें भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ये ब्रीच कर जाए, इसको ऊपर की तरफ मूव करे और नेक्स्ट टारगेट 1800 हमारा यहाँ पे अचीव हो जाए। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये पॉसिबल भी है, बस बेसिकली 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जो है वो क्लोजिंग आनी चाहिए। हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एक डर का माहौल भी था, क्योंकि देखा जाए तो ये जो रेड कैंडल है, अगर अगर ये रेड कैंडल और ये जो आने वाले दो आप देख सकते हो, ये जो दो कैंडल्स आपको दिख रहे हैं, अगर ये नहीं आती और अगर ये शेयर गिरता और तो बहुत ज़्यादा गिरावट होती है और 1537.87 तक ये जो शेयर है वो गिरता। पर मैंने पहले ही कहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, बेसिकली चांसेस हो सकता है कि एक रिटेस्ट देखने के लिए मिले और वैसा ही देखने के लिए मिला। तो बेसिकली अब टेक्निकल चार्ट्स को आई होप आपने समझ लिया होगा, इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके सामने आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं न्यूज़ की। क्या आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप की तलाश है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, जहां आप लोग भी डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओ, दूसरे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट से बात कर पाओ? क्या अगर आप लोगों को ऐसे ही ग्रुप की तलाश है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ही ग्रुप जहां आप लोग आपस में बात कर सको, जहां एक डिस्कशन हो, जहां आप लोग एक दूसरे से सलाह ले पाओ। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बातें हो। आप इसे अपनी स्टॉक मार्केट फैमिली भी कह सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे फैमिली का पार्ट बनना है तो आपको एक छोटी सी नॉमिनल फीस देनी होगी। इसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों के लिए लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 100 लोग होंगे, जहां एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा और आप जैसे ही जेन्युइन लोग होंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फीस है सिर्फ 100 रुपये। सिर्फ 100 रुपये में मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी दूंगा जहां आप लोग आपके स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर पाओ। तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्लॉट्स होंगे, सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलेगी और आपको 100 रुपीज़ पे करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसकी जो यूपीआई आईडी है आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित लगत 0610@YBL, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये आपको पे करना है और पे के साथ आपको एक नोट का ऑप्शन भी दिखेगा, जहाँ पे आपको आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे सेंड करना है, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाऊँ।
तो अगर देखा जाए तो बेसिकली 18 जो एनालिस्ट है, 18 जो एक्सपर्ट्स है, उनका मानना है कि आपको इस शेयर को खरीदना ही खरीदना चाहिए। 14 एनालिस्ट जो है वो कह रहे हैं कि आपको इस शेयर को खरीदना चाहिए। 8 एनालिस्ट कह रहे हैं कि होल्ड कीजिए, और सेल और स्ट्रॉन्ग सेल की जो रिकमेंडेशन है वो किसी भी एनालिस्ट ने नहीं दी है। तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एनालिस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपर्ट्स है, वो सब जो है वो कह रहे हैं कि आपको HDFC बैंक में यहाँ पे बाय करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बाय मतलब यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं है, बाय मतलब थोड़ा बहुत रिस्क है, पर वो इग्नोरेबल यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। तो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा जो एनालिस्ट है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है HDFC बैंक के इस शेयर के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करें तो हाल ही में एक न्यूज़ देखने के लिए मिली, जो अभी 17 अगस्त को देखने के लिए मिली, मतलब एकदम सुबह सुबह की न्यूज़ है। आज ही अगर देखा जाए तो 17 तारीख है, और लगभग 12:20 सुबह, यानी ये रात का टाइम आप इसे कह सकते हो। बेसिकली होता सुबह ही है वो। तो HDFC बैंक सेट टू टेक ओवर मेजोरिटी ऑफ सैलरी अकाउंट्स इन सदर्न रेलवेज। तो बेसिकली जो सदर्न रेलवेज है उनकी जो सैलरी अकाउंट होता है, बेसिकली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उनकी पेंशन्स होती है वगैरह, उनकी सैलरीज होती है, तो उनका एक अकाउंट फिक्स होता है। वो एक बहुत बड़ा, मतलब देखा जाए तो बिजनेस है। हर बार देखा जाए तो मुंबई में अगर आप बात करो, मुंबई में रहते होगे और कंपनी में अगर आपकी जॉब होगी, तो आपको भी ये पता होगा कि बेसिकली क्या होता है, कंपनीज का टाई अप होता है बैंक्स के साथ। कि अगर समझो एक HDFC बैंक की न्यूज़ की बात करें तो HDFC की बात करें तो एक कंपनी है, समझो टाटा, तो टाटा और HDFC का एक टाई अप होगा, जिसमें टाटा में जितने भी इंप्लॉयज़ काम करते हैं उनका सबका जो अकाउंट है वो HDFC बैंक में उनकी सैलरी जो है वो क्रेडिट होगी। तो सैलरी के लिए उन्हें HDFC बैंक में अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो ऐसा ही यहाँ पे सदर्न रेलवे के साथ देखने के लिए मिल रहा है एक टाई अप, जिसमें HDFC बैंक इज सेट टू टेक ओवर अ मेजॉरिटी ऑफ द सैलरी अकाउंट ऑफ एम्प्लॉयज एंड पेंशनर ऑफ सदर्न रेलवे विद एन एक्सक्लूसिव सैलरी अकाउंट पैकेज कंप्राइजिंग वेरियस ऑफर्स इंक्लूडिंग 1 करोड़ पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कंपनसेशन। तो बेसिकली 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस भी देखने के लिए मिल सकता है यहाँ पे, एक्सीडेंटल डेथ कंपनसेशन। उसके साथ बैंक के प्लान्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं, जिसमें वो 60,000 प्लस सैलरी जो है या फिर पेंशन जो है वो यहाँ पे हैंडल करेंगे इन चेन्नई डिवीजन अलोन। तो बेसिकली एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। और इसमें जो होता है छोटे मोटे जो मार्जिन चार्जेस वगैरह आ रहे हैं, तो बेसिकली उनके जो हम कह सकते हैं कि यूज़र्स है, कस्टमर्स है, कंज्यूमर्स है, वो थोड़े बढ़ेंगे इसकी वजह से, ठीक है, इस सदर्न रेलवेज के इस वजह से। और बेसिकली देखा जाए तो इससे जो फ़ायदा है, मतलब कितने सैलरी अकाउंट बढ़ेंगे, तो आप देख सकते हो द बेनिफिट ऑफ द सैलरी अकाउंट वुड बी एक्सटेंडेड टू 21,782 एम्प्लॉयज़ एंड 38,798 पेंशनर्स। तो देखा जाए तो बस इसी एक डील की वजह से आप देख सकते हो लगभग 60,000 के आसपास जो है यहाँ पे एक नए अकाउंट्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे HDFC बैंक के लिए। तो देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ भी देखने के लिए मिल रही है। और जनरली क्या होता है, जिस भी अकाउंट में आपका जो सेविंग अकाउंट होता है, जनरली लोन्स वगैरह भी जो है नॉर्मली वो उसी, मतलब एक बैंकिंग का प्रोसेस रहता है पूरा, और मैंने अच्छे से मतलब स्टडी की है उसकी, तो इस वजह से पता है मुझे कि बेसिकली एक वो जो एक साइकोलॉजी भी होती है कि आपके जो सेविंग अकाउंट होता है ना, आप ज़्यादातर जो है लोन्स भी है वो उसी की तरफ आप प्रीफर करते हो, क्योंकि आपका एक भरोसा रहता है, ठीक है। तो वो पूरा एक साइकोलॉजी है बैंकिंग की। और वही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस की भी बात करें तो बेसिकली अभी 5 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो 1632.83 बहुत करीब है। 10 डेज की बात करें तो 1630, 20 डेज का मूविंग एवरेज 1623, 50 डेज मूविंग एवरेज 1631.69, 100 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो 1559.26, और 300 डेज मूविंग एवरेज जो है वो 1543.14। तो बेसिकली देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मूविंग एवरेजेस है वो अभी इसके शेयर प्राइस के नीचे चल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि सिंपल मूविंग एवरेजेस जो होते हैं काफ़ी बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो क्योंकि अब ये जो 50 डे मूविंग एवरेज है, बाकी के जितने भी एवरेजेस है वो अपने करंट प्राइस से नीचे चल रहे हैं, तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का भी यहाँ पे काम करेंगे। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।